दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न कर परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा आज की इस आराधना में आप सभी के जनों का स्वागत है। और जैसे हमने शुरू में शुरुआत किया था कि हम सब खुश हैं, और खुशी का बहुत सारा कारण होता है, पारिवारिक रीति से, कलीसिया तौर पर। और आज एक विशेष खुशी का कारण ये है कि एक लंबे समय के बाद हम परमेश्वर के भवन में आने पाए। हालेलुया। साथ ही साथ खुशी का कारण ये भी है कि दिसंबर महीना लग गया, तो इसमें क्या खुशी है? मेरी पत्नी बड़ा खुश नहीं, हम सब के लिए बड़ा खुशी का कारण है। ये दिसंबर महीना लग गया है, और 1 दिसंबर में 30 नवंबर से ही संदेश आना शुरू हो जाता है। एक दिसंबर तो अभी टाइम है 12 घंटे का, लेकिन 30 नवंबर से ही मोबाइलों में संदेश आना शुरू हो जाता है, और लोग हमको याद दिलाने लगते हैं कि तुम्हारा बड़ा दिन आ रहा है। जैसे हम लोग को नहीं मालूम, हम लोग को नहीं मालूम है, लोग दूसरे लोग जो हैं हमको याद दिलाते हैं कि तुम्हारा बड़ा दिन आ रहा है। अरे मैं नहीं, नया बात है। तो हम ही खुश नहीं है, पूरा संसार खुश होता है। कारण ये है कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है ना। और जन्मदिन सच में हम मनाते हैं अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का, जो शरीर के रूप में आकर के हमारे बीच में डेरा किया है ना, हमारे साथ रहा इस पृथ्वी पर। जिस पृथ्वी पर हम आज रह रहे हैं, हम जिंदा हैं, इसी पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह निवास किए, उन्होंने कार्य किया। सच में तो हमारे पास खुशी का बहुत सारा कारण हो सकता है, और उसमें से एक कारण ये भी है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। समय 2-2 मिनट का मैं समय दूंगा। इस लॉकडाउन में परमेश्वर ने आपको क्या आशीष दी है, ये आपका लॉकडाउन किस रीति से परमेश्वर के साथ व्यतीत हुआ है। बहुत कम समय में, 1 मिनट भी नहीं तो बहुत है ना। तो ये गवाही का समय होगा। यदि कोई गवाही देना चाहता है इस लॉकडाउन के संबंध में, लॉकडाउन में परमेश्वर की आशीष को कैसे आपने प्राप्त किया है, तो ये आपके लिए भी समय होगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इमानुएल ग्रुप में हमारा, आप सब लोग जानते हैं, इस ग्रुप में क्वेश्चन आंसर शुरू हुआ, एक नया शुरुआत हुआ इस लॉकडाउन, उसके पहले नहीं था। और लोग बड़ा इंटरेस्ट दे रहे हैं। भले बहुत कम लोग नाम भेजते हैं, पर जिन जिन लोगों से मेरी बात होती है, हर एक का कहना है कि हम उस प्रश्न को अपने हम जरूर देखते हैं और उसका उत्तर भी खोजते हैं। एक नई शुरुआत परमेश्वर ने ग्रुप के द्वारा की, और प्रभु उस आशीष दिए। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं कि इस प्रश्न उत्तर के द्वारा मैं आशीषित हुआ और ग्रुप के लोग आशीषित हुए। ये लॉकडाउन के समय की बात है, और अभी भी वो चल रहा है। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। छोटी छोटी यदि आपके पास है, यदि आपको इस लॉकडाउन में आशीष मिला है तो ठीक है, और नहीं तो फिर हम आगे बढ़े। मैं प्रभु को कोटि-कोटि धन्यवाद करती हूँ। भैया जैसे बोले गवाही में दिल का धड़कन इतना बढ़ गया। मैं इस दौरान नानी और दादी दोनों बन गई। बहुत खुश हूँ। मैं लॉकडाउन बहुत अच्छे से बीता। हमारे घर 2 बच्चे एक ही महीना में, 1 महीने के अंतर में दोनों बेटी बेटे को इतना खुश हूँ। एकदम हार्ट अटैक आ जाए कैसा लगा, किसी दवाई देने का आई थी, इतना खुश हुई। मैं इस साल बहुत आशीष का साल है। प्रभु का धन्यवाद। संतान की आशीष परमेश्वर ने दी है इस लॉकडाउन में। हम लोग जो प्रार्थना किए थे कि गाल में डिंपल वाला बच्चा तो पिंकी के लिए प्रार्थना की, उसको दोनों गाल में डिंपल वाला लड़का हुआ। छोटू के लिए नहीं की थी, मेरे को पता भी नहीं था कि इसका शादी हो गया, और अभी बहू आने वाली है, उसका बच्चा दोनों गाल में इसको भी डिंपल। इतना जो मांगे हम लोग बिल्कुल वही तुमने दिया। बहुत आश्चर्य हो गया हम लोग देख के। बहुत सुंदर 2 बच्चा हमारे घर में है। लॉकडाउन याद रहेगा ना आपको? हमेशा सबको याद रहेगा ना। हमारे जीवन में ऐसा समय आया है ना, जो सबको याद रहेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आशीष दे, बच्चों को भी प्रभु आशीष
चलिए अभी गवाही नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। और एक गीत हम लोग गाएंगे जो अब जैसे हम बोलचाल की भाषा में बड़े दिन के संबंध में एक गीत हम लोग गाएंगे उस विषय पर। हम क्योंकि हमारे घर में 1 दिसंबर से फैमिली प्रेयर में वो गीत चालू होती है, तो हम लोग रोज एक मतलब क्रिसमस का गीत यीशु मसीह के जन्म से संबंधित गीत को हम लोग गा रहे हैं। और ये पहला सप्ताह है, दिसंबर महीने का पहला है ना, प्रभुवार दिन है, तो हम एक गीत को गाएंगे। और इसी गीत पुस्तिका में है वो गीत नंबर 29, गीत नंबर 29, तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। गीत नंबर 29 है और इसको हम गाएंगे, स्मरण करेंगे वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो इस पृथ्वी पर आए, है ना। रास्ते बंद थे, उसके आने से रास्ते खुल गए, है ना। और हमारे पास कुछ है नहीं जो हम उसको दे सकें, क्योंकि सब कुछ उसने दिया। बस इतना ही है कि हम मिलकर के दुआ करें। इस गीत में हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। घोर अंधेरा था, राह उलझी थी, हे ज़मीं कुछ थी, आसमां कुछ था, घोर अंधेरा था, राह उलझी थी, ये ज़मीं कुछ थी, आसमां कुछ था। तूने आकर फिर संभाला, तूने आकर फिर संभाला, तेरा प्रेम महान, तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको, क्या हम लोगा नहीं कबूल तुझको, क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको, नहीं कबूल तुझको, वर दे ऐसा कर दे, वर दे ऐसा तुझ पे कर दे, जीवन अपना निकाल, तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। लहर बड़े दिन की
दुआ करो मिलकर अमन जहां में रहे, लहर बड़े दिन की सदा जहां में रहे, दुआ करो मिलकर अमन जहां में रहे, हम जहां जिस हाल में हो, हम जहां जिस हाल में हो, करेंगे तेरा प्रचार, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। आइए 1 मिनट के लिए हम अपने स्थानों पर खड़े हो गए। इसके पहले कि हम परमेश्वर के वचन को जाएं, हम सब अपनी आंखों को बंद करें। बिल्कुल एक मन शांत होकर के हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। वो परमेश्वर जो प्रतिज्ञा का परमेश्वर है, प्रतिज्ञा को पूरी करने वाला परमेश्वर है, जो कहता है मैं तुम्हारे मध्य में चला फिरा करूंगा, और सच में वो हमारे मध्य में चलता फिरता है, हमारी सहायता करता है, हमारी अगुवाई करता है। हम प्रभु का धन्यवाद करें इस समय के लिए। और इसके पहले कि हम परमेश्वर के वचन को सुनें, हम पूरी रीति से अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपें। हे स्वर्गीय पिता, ओ धन्यवाद हो तेरे स्तुति आराधना। हे स्वर्गीय पिता, ओ धन्यवाद हो तेरे स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा जीवन, करता समर्पण, करता समर्पण आत्मा जीवन, तेरी आराधना मैं बंधन, तेरी आराधना मैं बंधन। मेरे प्रभु मेरे यीशु, जीसस, मेरे प्रभु, यस लॉर्ड जीसस, मेरे यीशु, दिन प्रतिदिन तू मुझ में बढ़े, घटता रहूं प्रभु में, दिन प्रतिदिन। थैंक यू जीसस, आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी दूतों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, आपने हम सबको अपने आत्मा में लिया है। हम आपके वचन को सीखना चाहते हैं, हम आपके बिना कुछ नहीं कर सकते, न बोल सकते हैं, न सुन सकते हैं और न समझ सकते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर हम सबको अपने अधीनता में लें और वचन की बातों को आप हमें सिखाएं, सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।
हम सब अपने स्थानों पर बैठे। हमने जिस भाग को आज पढ़ा है उत्तरवादी के रूप में, यशायाह उसका 11वां अध्याय, यशायाह उसका 11वां अध्याय और उसका पहला पद। आज सिर्फ पहले पद के 3 शब्दों पर, पहले पद के 3 बातों पर आज हम परमेश्वर के वचन से सीखना चाहेंगे, कुछ बातों को जो पवित्र आत्मा की ओर से हम समझेंगे। परमेश्वर हमारी सहायता करे। परमेश्वर का वचन अद्भुत है और हम इस संसार में रहते हुए अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से हम इस आत्मिक वचन को सुन समझ नहीं सकते जब तक पवित्र आत्मा हमारी सहायता न करे। और इस वचन को सुनने के लिए हम सब तैयार हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। पढ़े 11 का पहला पद क्या कहता है? यशायाह 11 उसका पहला पद क्या कहता है? यशायाह के ठूंठ से, हाँ देखिए, तब यशायाह के ठूंठ से एक डाली फूट निकलेगी, सिर्फ एक डाली फूट निकलेगी। बस इतने ही रखेंगे। एक नाम यहां पर आया है और वो है यशायाह, है ना। हम परमेश्वर के वचन में पा रहे हैं यशायाह ने 670 साल पूर्व, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 670 साल पूर्व लगभग उसने इस बात की भविष्यवाणी की कि यशायाह के ठूंठ से एक डाली, है ना, यशायाह के ठूंठ से। यशायाह एक नाम है और हम इस यशायाह को देखेंगे कि ये कौन है और ये ठूंठ क्या है और डाली फूट निकली वो क्या चीज है। हम सब इस बात को समझ गए हैं कि ये डाली फूट निकलना ये तो है, पर यशायाह के बारे में हम परमेश्वर के वचन में कुछ बातों को हम देखेंगे। और इसके लिए हम चले रूत की पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसका 18 से 22 पद में हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन में क्या पाते हैं। यशायाह कौन था, यशायाह के बाद कौन आया और वहां से क्या ये इस भविष्यवाणी को यशायाह ने यशायाह का नाम क्यों लिया। प्रभु यीशु मसीह के जन्म से संबंधित ये बातें यहां पर बताई गई हैं और प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में यशायाह का नाम पाया जाता है। और हम देखें क्या कहता है रूत की पुस्तक उसका 4था अध्याय 18 पद से लेकर के 22 पद तक परमेश्वर का वचन वहां पर हमारे सामने में क्या आता है। पढ़े। पेरेस की यह वंशावली है, हाँ, अर्थात पेरेस से हेस्रोन, हाँ, हेस्रोन से राम और राम से अम्मीनादाब और अम्मीनादाब से नहशोन, हाँ, और नहशोन से सन्नोम और सन्नोम से बोआज और बोआज से ओबेद और ओबेद से इशे और इशे से दाऊद उत्पन्न हुआ। यशायाह, देखिए यशायाह, यही यशायाह यहां पर है। यशायाह से कौन उत्पन्न हुआ? यशायाह के बेटे का नाम क्या है? बाइबल में देखिए, बाइबल बता रही है। हाँ, दाऊद, है ना। यशायाह के बेटे का नाम दाऊद है, इस बात को हम याद रखें। और बाइबल कई जगहों पर दाऊद के बारे में वर्णन करती है जो यीशु मसीह के साथ मिला हुआ है, यीशु मसीह में मिला हुआ है। उस बातों को कई जगहों पर परमेश्वर का वचन जो है हमको यहां पर बताता है। दाऊद के पिता का नाम यशायाह और यशायाह के पिता का नाम ओबेद, याद रखिए। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के जन्म के संबंध में और उसके वंशावली को जब हम देख रहे हैं तो याद रखें दाऊद के पिता का नाम यशायाह और यशायाह के पिता का नाम बाइबल में है, क्या है? ओबेद। और ओबेद के पिता का नाम बोआज। ये हमको बाइबल बताती है कितना स्पष्ट परमेश्वर का वचन किसी बात को नहीं छोड़ा है कि लोगों को कहने का मौका मिले कि यीशु मसीह कहां से आया, किस वंश का है और उसकी वंशावली क्या है। यहां पर हम परमेश्वर के वचन को हम पाते हैं। अब हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 5 और 6 पद को यदि हम पढ़ते हैं तो यहां पर भी हम परमेश्वर के वचन में इन बातों को पाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 5 और 6 पद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सलमोन और राहाब से बोअज उत्पन्न हुआ। हाँ, ये बोअज नाम आ गया।
हमने बोअज पढ़ा, रूत की पुस्तक में बोअज पढ़ा, और इसी बात को यहां पर मत्ती जो है प्रमाणित कर रहा है कि वो जो रूत में जो लिखा हुआ है वो सच बात है। ये प्रमाणित कर दिया। हाँ, और आगे बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न ये ओबेद का नाम भी यहां पर आ गया जो हमने रूत में पढ़ा, और ओबेद से यिशै उत्पन्न यिशै और यिशै से दाऊद राजा Yes. उत्पन्न हुआ। ये दो बातें अलग अलग जगहों पर, ऐसा नहीं है कि बाइबल एक जगह पर बैठ करके लिख दिया गया, एक कहानी लिख दी गई, है ना। 670 साल पहले जिस बात की भविष्यवाणी यशायाह ने की, उसके पहले रूत के पुस्तक में यह बात हमको पाई जाती है कि प्रभु यीशु मसीह की वंशावली यिशै, और उसके बाद दाऊद। और हम यहां पर परमेश्वर के वचन को, हम कुछ बातों को हम यहां पर हम कुछ सीखना चाहेंगे। अब दाऊद का सिंहासन, दाऊद के सिंहासन के लिए क्या कहा गया, है ना। दाऊद राजा बना, हम सब जानते हैं किस रीति से वो राजा बना, किस भय के साथ शमूएल दर्शी जो है उसका अभिषेक करने गया। बोले यदि राजा को पता चल जाएगा कि मैं उसका अभिषेक करने जा रहा हूं तो वो मुझे रास्ते में मार डालेगा। परमेश्वर ने उपाय किया, बोले सिंह में तेल लेकर के जा, और बोलना मैं यज्ञ करने को जाता हूं, और वहां जाकर के तू राजा का, दाऊद का अभिषेक कर देना कि वो राजा बन गया। अब यहां पर दाऊद के सिंहासन के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, देखिए लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 31 और 32 पद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 31 और 32 पद में, देख तू गर्भवती होगी, हाँ, और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, हाँ, तू उसका नाम यीशु रखना, उसका नाम यीशु रखना, और वह महान होगा, पहली बात वो महान होगा, और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और उसके बाद और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन, किसका सिंहासन, सब बोले किसका सिंहासन, दाऊद का सिंहासन किसको देगा, क्या लिखा है भैया, फिर से पढ़िए, दाऊद का सिंहासन उसको देगा। हाँ, किसको देगा, जो महान है, जो महान है ना, जिसके बारे में यहां पर जो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, है ना। और लिखा है वो महान होगा, उसका नाम भी बता दिया गया कि उसका नाम यीशु होगा, और वो दाऊद की गद्दी पर बैठेगा, यिशै के पुत्र, है ना, दाऊद उसके सिंहासन पर, ये प्रभु यीशु मसीह की गद्दी। ये है यशायाह की जो भविष्यवाणी जो है वो किस रीति से पूरी होती चली गई, हम परमेश्वर के वचन में यहां पर हम देख रहे हैं। और उसका सिंहासन उसको देगा, उसके राज्य का अंत ना होगा। पढ़े आगे क्या है, उसका राज्य, और 33 पद पढ़े, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। कब तक राज्य करेगा, कब तक, एक राजा का राज्य कितने साल तक का है बाइबल में, 40 साल, कोई तो 2 दिन में, मतलब इस पृथ्वी का जितने राजा हुए हैं उनका राज्य हमेशा के लिए नहीं है। लेकिन बाइबल हमको बताती है वो जो सिंहासन दाऊद की गद्दी पर जो बैठने वाला है उसका राज्य कब तक रहेगा, अंत तक, आदि और अंत। वो है अल्फा और ओमेगा, वो है। हालेलुया। क्या बाइबल बताती है ना, उसके सिंहासन का कोई अंत नहीं है। यशायाह उसका 9वां अध्याय और उसका 7वां पद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यशायाह 9 और उसका 7वां पद। आइए हम परमेश्वर के वचन में चले। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहे। हाँ, ये किसकी प्रभुता, जो दाऊद की गद्दी पर बैठा है उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, और उसकी शांति का अंत ना हो। अब वहां पर राज्य का अंत बता रहा है और यहाँ पर शांति का अंत बता रहा है। उसके अशांति का अंत ना, वो शालोम है, शांति का राजकुमार है, शालोम का राजा है ना, उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर, हाँ, इस समय से लेकर सर्वदा के लिए, इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा।
सेनाओं की यहोवा की, धुन के द्वारा। हाँ मैं जो बात बताना चाहता हूं, सेनाओं के यहोवा की क्या शब्द है यहां पर? धूल। धूल किसको बोलते हैं? धूल किस, ये सेनाओं के यहोवा का धूल है कि उसकी गद्दी पर बैठेगा, उसके राज्य का अंत नहीं होगा, उसकी शांति का अंत नहीं होगा। ये किसका धूल है? सेनाओं धूल। और चलो धूल के बारे में हम क्या बोले, क्या किन शब्दों से हम धूल को समझा सकते हैं? आप लोग सब टीचर लोग हैं। धूल कैसे बोले? जिस समय मैं खेलने के लिए जाता था ना, 2:30 बजे घर से निकल जाता था, 2:30 बजा, धूल सवार था खेल का, आगे बढ़ने के, खेल में आगे बढ़ने का धूल सवार था। 2:30 बजा नहीं, चले हॉकी पकड़े, बैट पकड़े, अपना और चले, और आ रहे 8 बजे। रोज डांट खाते थे, मम्मा मारती भी थी, मम्मा टीचर थी, सब डरते थे, हम लोग भी डरते थे। ये है धूल, पूरे समय जिसके अंदर चल रहा है। धूल किसको कहे? पौलुस के अंदर जो धूल थी, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की व्यवस्था की बातों को लोगों तक पहुंचाने का। जिसने न आंधी देखा, न समुद्र देखा, और न लोगों को देखा, न उस पर शिकायत को देखा, न उस पर ताड़ना को देखा। ये है धूल। ऐसे ही धूल मेरे परमेश्वर सेनाओं के यहोवा को ऐसी धूल दी प्रभु यीशु मसीह के लिए। क्या बोला जाए, क्या प्रेमी परमेश्वर है। ऐसी धूल सवार थी। जो शब्द है यहां पर, उसको हम यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी धूल के द्वारा यह हो, क्या लिखा है यहां? हो जाएगा। भविष्य की बातें हैं जिसे यशायाह भविष्यवाणी कर रहा है। हालेलुया। क्या बात है। ये क्या मतलब? प्रार्थना की धूल मेरे अंदर है, वचन की धूल क्या मेरे अंदर है, प्रचार करने की धूल पौलुस की तरह क्या मेरे अंदर है। और ये धूल मेरा परमेश्वर चाहता है कि ये धूल मेरे अंदर बन जाए। मैं घूमता रहा हूं, जिसको बोलते हैं ना, ये तो पागल हो गया है। ऐसा परमेश्वर के अंदर ऐसी भयानक धूल थी, प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर लाने की। कारण क्या है? क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है, पाप जगत में आया, मनुष्य से दूरी हो गई। प्रभु को धूल है कि मनुष्य को वो फिर से अपने पास ले आए। हालेलुया। इसको धूल है। ये है दाऊद की गद्दी। यहां पर यशायाह में इस बात की भविष्यवाणी किया, और मत्ती और लूका में यह बात हम पूरी होते हुए देखते हैं मेरे प्रियो। और हम एक बात को और पढ़ते हैं, यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय, यिर्मयाह 23 और उसके 5 पद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय और उसका 5 पद। यहोवा की यह भी वाणी है। सुनो, यहोवा की क्या वाणी है? यशायाह ने तो जो बोल दिया। ये यिर्मयाह उसका भाई नहीं है, यशायाह का भाई नहीं है कि उसकी नकल कर ले और यहां पर आकर के लिख दे, है ना। यशायाह भविष्यवक्ता अलग है, यिर्मयाह भविष्य, इनके कार्यकाल जो थे अलग अलग समय पर थे, अलग अलग राजाओं के समय पर थे। अभी वो समय नहीं है कि उन राजाओं का नाम मैं आपके सामने में रखूं कि यशायाह किन राजाओं के समय में था, यिर्मयाह किन राजाओं के समय में था। हाँ, क्या लिखा है? यहोवा की यह भी वाणी है। यहोवा की यह भी वाणी है। एक ऐसे दिन आते हैं, हाँ, जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा। किसके कुल में? किसके कुल में? दाऊद के कुल में। क्या, कौन सा अंकुर? ये है ठूठ। विषय के तो देखे हमने, है ना। एक अंकुर उगाऊंगा, ये है ठूठ। तब ईशय के ठूठ से डाली फुट निकलेगी। इन दिनों में हफ्ता भर पता नहीं मैं क्यों इन्हीं एक गीत को मैं घर में गा रहा था, पता नहीं हफ्ता भर ये प्रभु का धन्यवाद हो कि ये वचन सामने है।
फिर से पढ़ना भी है, क्या लिखा है? यहोवा दाऊद के कुल में से एक धर्मी जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर अंकुर आप लोगों ने देखा है ना, हम सब जानते हैं अंकुर क्या है। अंकुर जमीन के अंदर कहां? अंकुर निकला तो कहां से? जड़ से निकला। और कहां दिखाई देता है? जमीन के ऊपर। ये है ठूठ, ये है ना, ईश्वर के ठूठ से ये निकल रहा है। ये मैं भी जो है इस बात की भविष्यवाणी कर। और आगे बढ़े में क्या कहता है? और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा। कौन कौन यहां पर अंकुर के बारे में बोल रहा है? ये अंकुर राजा बनेगा, है ना? ये अंकुर जो है राजा बनेगा। और ये कैसा राज्य करेगा? क्या लिखा है? राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और हाँ? धर्म से प्रभुता करेगा। ओ, किसके बारे में? हम सब जान रहे हैं किसके बारे में? यीशु मसीह के बारे में। यही एक जो ठूठ है वो निकल आई है ना? और हम परमेश्वर के वचन में इस बात को पाते हैं। मेरे प्रियो, इस ठूठ का नाम क्या है? इस ठूठ का नाम क्या है? कहां लिखा है? उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे। थोड़ा सा नकल मारते तो पता चल जाता है ना? उसी के आगे थोड़ा सा बाइबल नकल मार लो तो पता चल जाएगा भाई। आप पढ़िए भी। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे। हाँ? और इस्राएली लोग निडर बचे रहेंगे। कैसे रहेंगे इस्राएली लोग? अरे बिना डर के, मत डर कहता है हर बात में, मत डर। 365 बार बोलता है मत डर। 366 दिन तो होते नहीं साल में, निडर। अरे परमेश्वर के लोग निडर रहना है, बिना डरे। हाँ, और क्या भी, और आगे क्या है? और यहोवा उसका नाम हमारी धार्मिकता रखेगा। ये अंकुर का नाम हमारी, और हमारी धार्मिकता कौन है? अरे तो बोलो ना भाई जोर से, डरते क्यों हो? हमारी धार्मिकता कौन है? और नए नियम में इसका क्या नाम रखा गया है? इस अंकुर का नाम नए नियम में क्या रखा गया है? तो जोर से बोले भी है, बिल्कुल सही है। अरे जिब्राइल जब उसके पास आया, मरियम के पास आया, तो क्या बोला? इसका नाम इम्मानुएल। सब तो जान रहे हो, बचपन से तो ड्रामा कर रहे हैं और ड्रामा याद है, इम्मानुएल नाम याद नहीं। क्या बाइबल, ये है दाऊद के, है ना, अंकुर फूट निकली, ये फूट निकला और उसका नाम धार्मिकता, है ना, हमारी धार्मिकता। अब यहां पर बोलूं कि ये मेरी धार्मिकता, यहां पर मैं कहूं कि मेरी धार्मिकता। हालेलुया। क्या बताएगा इससे और स्पष्ट क्या बोल सकता है? कौन सी भविष्यवाणी हो सकती है जो यिर्मयाह कर रहा है, यशायाह? वैसे तो 39 पूरी बाइबल में 39, जहां तक मैंने खोजबीन की है, 39 भविष्यवाणियां हैं प्रभु यीशु मसीह के जन्म से संबंधित, जहां तक मैंने खोज की है। और इधर उधर हो सकता है, पर जहां मैंने लिखा है 39 मैंने निकाला है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह के जन्म के संबंध में भविष्यवाणियां हैं। अभी तो हम सिर्फ दो ही चीजें में हम देख रहे हैं, और ये चीजें देखिए कितना परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये बातें आज हमारे सामने में है। परमेश्वर का वचन आज हमारे सामने में है। ये अंकुर, ये ठूठ, है ना, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और ये जो है, हम आइए हम पढ़े यशायाह उसका 11वां अध्याय, मैं भी देख लूं, यशायाह उसका 11वां अध्याय और उसका 5वां पद क्या कहता है? उसकी कटी का फेटा धर्म और उसकी कमर का फेटा सच्चाई होगी। किसकी? प्रभु यीशु मसीह। क्या बात है, आपको बता रहा है।
क्या चीज, मतलब किसी चीज को यशायाह ने और यिर्मयाह ने नहीं छोड़ा। हम तो वहां पर चले जाते हैं, है ना, मत्ती में और लूका में बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, वो स्वर्गदूत आया और ये और वो एलीशिबा और जकरिया और ये सारी चीजें। इन बातों पर हम क्या वचन हमारे सामने में ये यशायाह और यिर्मयाह जो है वो इस बात को रखते हैं। यशायाह 7 और 14, यशायाह 7 और 14 में परमेश्वर का वचन क्या है? इस कारण प्रभु आपकी तुमको एक चिन्ह देगा। एक चिन्ह देगा। सुनो, हाँ, एक कुमारी गर्भवती होगी हाँ, और पुत्र जनेगी, हाँ, और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। हाँ, भविष्यवाणी हो गई, वो पूरी हो गई, भविष्यवाणी पूरी हो गई। और आगे हम चलते हैं, जल्दी से जल्दी हम चलते हैं। यशायाह 11 और 10 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यशायाह 11, हमने देखा अंकुर फूट निकला है ना, अंकुर फूट निकला है, और वो अंकुर ठूट है, और वो ठूट जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। अब यशायाह 11 और 10 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उस समय यशे की जड़ हाँ? देश देश के लोगों किसकी जड़? यशे की जड़। जड़ कहां होती है? पृथ्वी के ऊपर। हाँ, ठीक। यीशु की जड़ क्या है? देश देश के लोगों के देश देश के लोगों के लिए एक झंडा हो। अरे ये तो जड़ अंदर है भैया, है तो झंडा कैसे हो गया? झंडा कहाँ रहता है? कितना ऊपर? यदि एक पूछा जाए, वास्तव में ये झंडा 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो झंडा हम फहराते हैं, उसके लंबाई कितनी होनी चाहिए? कौन बताए? 20 फीट। जीजा आप बोलेंगे? मालूम है किसी को? जीजा बता दिए। हम लोग गुरु जी बहन जी जरूर है। झंडा ऊपर होता है, लेकिन ये जो है, ये जो झंडा है, ये जमीन के अंदर से फैला रहा है, फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है, और वो उस जगह पर से झंडा जो है वो दिखाई देते चले जा रहे हैं। हालेलुया। क्या है ना? और परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? झंडा होगी और सब राज्यों के लोग उसे ढूंढेंगे। हाँ, और उसका विश्राम स्थान तेजोमय होगा। कैसा होगा? कैसा होगा? तेजोमय। और वो जो है अद्भुत युक्ति करने वाला है, पराक्रमी परमेश्वर है, अनंत काल का पिता है, शांति का राजकुमार है। और मत्ती 1 और 21 में हम देखते हैं वो ठूठ प्रभु यीशु मसीह है ना। मत्ती 1 और 21 में देखें, वो ठूठ जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। वह पुत्र जनेगी, हाँ, और तू उसका नाम यीशु रखना, हाँ, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। वो ठूठ जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। इस ठूठ को इब्रानी भाषा में खोदेर कहा गया है। ये ठूठ इब्रानी भाषा में खोदेर कहा गया है, और जिसका अर्थ होता है टहनी या कोमल शाखा। जिसका अर्थ होता है टहनी या कोमल शाखा, या एक छड़ी, जिसको हम बोल सकते हैं एक छड़ी। छड़ी का क्या क्या काम है? छड़ी का क्या क्या काम है? हाँ, मारना तो है ही। आजकल मना हो गया जीजा मारना, स्कूल में केस हो जाता है। पर छड़ी का काम वास्तव में किसको मारना? मार मार करके क्या अनाज को क्या करते हैं? दावते। हाँ, दावते। मुझे इतना नॉलेज नहीं है किसानी का, पर जहां तक मैं सोचता हूँ कि वो एक छड़ी होती है जिसको, है ना, जिसको दावना बोलते हैं, इसे मार के दावते हैं। ये ठूठ और ये टहनी, एक कोमल शाखा सच में अद्भुत है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझको और आपको बताता है कि ये जो अनाज को दावने का काम आता है, ये बच्चों को ताड़ना देने का काम आता है। ये एक चरवाही की लाठी,
तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझको क्या मिलती है? शांति मिलती है। और एक ये राजा का राजदंड है, इससे राजा का राजदंड बनता है और ये युद्ध में भाला के काम आता है। इस सारी चीजों को समय नहीं है कि इन सारी बातों को मैं आपके सामने में एक एक करके रखूं। समय यदि मिलेगा तो आने वाले दिनों में प्रभु ने चाहा तो हम एक एक बातों को हम देखें, ये किस रीति से अनाज को दावने के काम आता है, कौन कौन से अनाज से प्रभु यीशु मसीह को संबोधित किया गया है, सब आएगा। और देख किन किन बच्चों को प्रभु यीशु मसीह ने, अब हम सब बच्चे हैं उसके, इस छड़ी से प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या काम किया बाइबल में, चरवाहा बनकर के कैसे लाठी का इस्तेमाल किया, अपने मुख की छड़ी से उसने किन किन लोगों को हराया, बाइबल बताती है। और युद्ध में खड़ा हुआ और विजय हुआ, और इसी ठूठ से, ये ठूठ जो है बड़े होकर के लकड़ी बनी जिस पर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, जहां से है ना उद्धार का काम शुरू हुआ। हालेलुया, उद्धार का काम शुरू हुआ। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे, सहायता करे कि हम वचन की बातों को समझने पाए, और जो कुछ हमने सुना है पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि हम उसकी जुगाली करें, और हम प्रभु सहायता करें कि हम वचन में और आगे बढ़ सकें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। छोटी सी हम प्रार्थना करें। हमारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे सामने में आज वचन को रखा और आपने हमारी सहायता की प्रभु, वचन के बोलने और सुनने में पिता परमेश्वर आपने हमारी अगुवाई किया पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आपका वचन अद्भुत है, हमें सिखाइए, समझाइए पिता परमेश्वर कि हम वचन की इन बातों को हम गहराई से हम और भी जानने पाए, समझने पाए, इस पर हम जुगाली करें, वचन पर बने रहने के लिए, स्थिर रहने के लिए हमारी आप सहायता करें प्रभु, सहायता करें, आशीष दें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम एक गीत गाएंगे और इसी समय हम अपनी भेंटे अपने परमेश्वर को हम देंगे। और गीत नंबर इसमें गीत पुस्तिका में है 302 नंबर का, प्रेम से आज यीशु बुलाता तुझे पापी तू आ पिता के पास, पिता के प्रेम से क्यों रहता तू भूखा प्यासा निराश। गीत नंबर 302 मसीह की संग्रह में 251 नंबर मसीह की संग्रह में और गीत पुस्तिका में 302। और इसी समय हम अपनी भेंटें देंगे, और जो जब चौथा पद गाते हैं तो समय होगा कि जो विशेष रीति से परमेश्वर को अपनी भेंटें देना चाहते हैं, धन्यवाद चढ़ाना चाहते हैं, वो अवसर होगा। प्रेम से आज यीशु बुलाता तुझे पापी तू आ पिता के पास, पिता के प्रेम से क्यों रहता तू दूर, भूखा प्यासा निराश, आ मेरे पास, आ मेरे पास, यीशु बुलाता है पापी अब मेरे पास, हे थकित लोगों
उसका सुन मेरे पास आ, मेरे पास आ, कर तू विश्वास तो